यानी यहाँ के हर एक खनिज पदार्थ का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के विश्वविद्यालय भी, यूनिवर्सिटीज भी इतनी ही प्रसिद्ध है, यानी उनके गौरव का गाथा के साथ जो है प्रस्तुत किया है। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए गद्य साहित्य के अंतर्गत जो मातृभूमि निबंध है, आज मैं उसी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस मातृभूमि के जो निबंधकार हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश के मीरठ जनपद के खेड़ा नामक गांव में 7 अगस्त सन 1904 में इनका जन्म हुआ। इनकी जो प्रकाशित पुस्तकें वो इस प्रकार है: निबंध संकलन पृथ्वी पुत्र, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि, कला और संस्कृति, कल्पलता और वाग्धारा, ये सब इनकी लिखी हुई पुस्तकें हैं। ये इनको जो है राष्ट्रीय साहित्य अकादमी जो है इस पुरस्कार से पुरस्कृत करके जो है इनकी सेवाओं का सम्मान जो है किया है। इनकी मृत्यु जो है 20 जुलाई 1967 को, यहाँ पर 20 जुलाई 1966 में इनकी मृत्यु हुई। जो आपके लिए मातृभूमि है, इसको डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। इसको जो है ये एक भारत माता के वैभव पूर्ण स्वरूप का और उसके ओजस्वी का, यानी काव्यात्मक और ऐतिहासिक जो है भारत माता का ऐतिहासिक काव्यात्मक वर्णन इसमें है। यह निबंध भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक और वीरता का पूर्ण, वीरों की जो वीरता है उनके जो पूर्ण गाथाओं का वर्णन जो है इसमें इन्होंने किया है। इसमें हिमालय से दक्षिण तक के प्रदेशों का विस्तृत चित्रण इन्होंने जो है किया। लेखक भारत माता के रूप में पूजते हुए उसके प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीन ऋषि मुनियां, कवियां, विद्वानों, राजाओं और योद्धाओं की कीर्ति का गुणगान जो है इसमें किया है। इस निबंध में राजाओं के बारे में, संतों के बारे में, वीरों के बारे में और जो है विद्वानों के बारे में, कवियों के बारे में और जो है योद्धाओं के बारे में, ऋषि मुनियों के बारे में, इन सब के बारे में इन्होंने इस एक निबंध में वर्णन किया है। ये भारत की एकता, विविधता और अमर गौरव की भक्ति की लहर इसमें जो है जगा देता है। ये जो है भारत विविध जो है प्रांतों का होने के बावजूद भी एकता में जोड़कर, एकता के सूत्र में जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर उस भारत की एकता, विविधता और अमर गौरव की भक्ति की लहर जो है ये निबंध पाठकों में जगाता है। यहाँ पर पहले तो लेखक भारत के सांस्कृतिक वैशिष्ट्य का वर्णन जो है करते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमारी जो भारत भूमि है, हमारा जो भारत है, जिसे हम मातृभूमि की संज्ञा देकर है, मातृभूमि और जो है जिसे हम माँ जो है ऐसे हम मानते हैं, क्योंकि जिस देश में हमने जन्म लिया है, जिस देश की मिट्टी, जिस देश के अनाज को, यहाँ पर बहते हुए नदियों के पानी को, यहाँ की हवाओं को, यहाँ के पर्वतों को, यानी यहाँ के हर एक खनिज पदार्थ का हम इस्तेमाल करते हैं। यही मातृभूमि, यही माँ, धरती माँ हमारा लालन पोषण करती है, तो ये हमारी मातृभूमि है। तो हम इसके जो है पुत्र हैं। मातृभूमि हमारी माँ है तो हम उसके सच्चे अर्थ में पुत्र हैं। हम जिस भूमि में जन्म लिए वह भारत भूमि है और अत्यंत विशाल और गौरवशाली है। इसके नाम उच्चारण मात्र से ही
जो है भक्ति की एक भावना जागृत होती है भारत के नाम से ही। जैसे ही हम भारत करके बोलते हैं तो एक भक्ति की भावना, एक देश का प्रेम हमारे मन में जो है जग जाता है। ऐसा एक भक्ति, एक सम्मान की भावना, एक गौरव की भावना हमारे मन में जग जाती है करके बता रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर हमारे अर्थवेद में ही जो है, हमारे अर्थवेद में भी पृथ्वी की व्याख्या की गई है, जिसमें पृथ्वी को माता और मनुष्य को पुत्र स्वरूप माना गया है। जिस प्रकार माता बच्चों को जीवन दायिनी अन्न जल वायु सभी तत्व प्रदान करती है, इसीलिए यह माता के समतुल्य है। यह धरती माता असंख्य व असाधारण जो है विद्वानों और कला जो है मार्मज्ञों की जन्मदात्री है। बहुत सारे, जिसमें जो है बहुत सारे प्रतिभावान जो है यहाँ पर जन्म ले चुके हैं। ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, संत लोग, वीर लोग, और जो है भगवान राम और कृष्ण भी यहाँ पर जो है अवतारित हुए हैं। ऐसी पुण्य भूमि हमारी जो है, हमारा भारत की जो भूमि है वो ऐसी पुण्य भूमि है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब लोगों ने जो है यहाँ पर जन्म लिया है। देवता भी अपने गान में भारत माता की महिमा का वर्णन करते हैं, यानी यहाँ पर उसका बखान, उसकी तारीफ जो है करते हैं। लेखक ने इस निबंध में भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी स्थानों का भरपूर व सुंदर चित्रण इसमें जो है किया है। देश के उत्तर में हिमालय पर्वत मुकुट के समान है। देश के उत्तर में जो हमारा हिमालय पर्वत है, जो हमारे देश का रक्षक है, वो हमारे देश का मुकुट है, एक मुकुट के समान है। और यहाँ पर देखिए, जहाँ सरस्वती नदी, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा जैसी विशाल नदियाँ प्रभावित होती है, बड़ी बड़ी नदियाँ, ब्रह्मपुत्रा, सरस्वती नदी और जो है सिंधु नदी, वहाँ से जो है इस हिमालय से प्रवाहित जो है होती है। मानसरोवर भी है इस तपोवन में। कपिला, धेनु ऋषि मुनि यहाँ पर रहते हैं। यहाँ देवभूमि, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कृष्ण ने जो है जन्म लिया, यहाँ पर अवतारित हुए इस पुण्य भूमि में, वो जो है एक अवतार पुरुष जो है जिन्होंने यहाँ पर जन्म लिया है। ऐसा महान हमारा भारत है। यहाँ राजा हरिश्चंद्र, ऋषि दधीची जैसे महापुरुष का जन्म यहाँ पर हुआ है। राजा हरिश्चंद्र जो सत्य पर चलने वाले, सच्चाई ही उनका एक रास्ता था, सत्यवान हरिश्चंद्र, ऐसे महान हरिश्चंद्र का, ददाजी का यहाँ पर जन्म हुआ है। यहाँ रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद जैसे महान ग्रंथों की रचना हुई है। देखिए, वाल्मीकि ने रामायण यहाँ पर लिखा है इसी पुण्य भूमि में। महाभारत, वेद और उपनिषदों की जो है रचना हमारे देश में हुई है, इस पुण्य भूमि में हुई है। यहाँ सम्राट अशोक जैसे पराक्रमी राजा जो है यहाँ पर जन्म लिया है। पंजाब वीर योद्धाओं और महापुरुषों की जन्मभूमि ये रही है। अशोक जैसे महा जो है शूरवीर, वीर का जन्म यहाँ पर हुआ। यहाँ पर देखिए, पंजाब वीर योद्धाओं, पंजाब के जो वीर हैं, शौर्य यानी शूर और वीर हो, उनका भी जन्म यहीं पर हुआ है। यहाँ पर गुरु नानक के जो है विचार यहाँ पर रहते हैं। गुरु नानक की वाणी यहाँ पर है। ऐसा महान पंजाब भी इसी देश का है।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पंजाब वीर योद्धाओं और महापुरुषों की जन्मभूमि ये हमारा देश रहा है। आचार्य चाणक्य, आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे महान विभूतियों का जो है यहाँ पर जन्म हुआ। यहाँ पर भारत भूमि को गौरवान्वित किया। ऐसे महान लोगों ने जन्म लेकर हमारे देश को ये गौरव जो है प्रदान किया है। फिर यहाँ पर देखिए, हर्षवर्धन, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, पद्मावती, दुर्गावती, सुर, तुलसी, मीरा जैसे महान संत शिरोमणियों ने भी भारत भूमि को पावन किया है। इस धरती को इन संतों ने, ऐसे पराक्रमी राजाओं ने जो है इस धरती को पावन किया है। यहाँ पर यहाँ की सिर्फ पुरुष ही वीर नहीं है, यहाँ पर महिलाएं भी जो है उतनी ही वीर और शूर है करके जो है यहाँ पर निबंधकार ने यहाँ के लोगों की प्रशंसा की है, यहाँ के राजा रानियों की प्रशंसा की है। यहाँ पर संतों ने अपनी वाणी से, अपनी नीतिपूर्वक बातों से जो है भक्ति को जगाया है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर सभी के साथ भातृ प्रेम जो है रखते हैं, किसी से वैर और शत्रुता भावना नहीं थी। और संतों की जो है वाणी से ये धरती पावन है। फिर देखिए आगे लिखते हैं, यहाँ पर भारत भूमि को पावन किया इन लोगों ने। आर्यभट्ट ने अल्प आयु में ही ज्योतिष ग्रंथ की रचना कर डाली। आर्यभट्ट ज्योतिष विद्या को ही लिख दी अल्प आयु में ही। ऐसे महान जो है आर्यभट्ट की भी यहीं पर जन्म हुआ है। ऐसे महान आर्यभट्ट का भी जन्म यहीं पर हुआ है। फिर देखिए, मैथिल काकिल विद्यापति ने अपने मधुर गीतों से, अपने मधुर वाणी से, अपने मधुर कंठ से भारत में सरसता फैलाई। एक मधुरता, एक सरसता जो है अपने मधुर कंठ से इन्होंने भी फैलाई है। ऐसे महान गायकों का भी जो है जन्म हमारे देश में हुआ है। आगे अयोध्या, काशी, मथुरा, नालंदा, कौशाम्बी जो है श्रीवास्ती विश्वविद्यालय अति प्रसिद्ध है। यहाँ के विश्वविद्यालय भी जो है, यहाँ के विश्वविद्यालय भी, यूनिवर्सिटीज भी इतनी ही प्रसिद्ध है, जहाँ पर ज्ञान अर्जन करने का एक जो है स्थान बना हुआ है। यहाँ पर इतने प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी है करके बताते हैं। लेखक के अनुसार ज्ञान का सूर्योदय सर्वप्रथम यहीं पर हुआ। हमारे देश में ही सर्वप्रथम ज्ञान का उदय हुआ है। यानी ज्ञान और धर्ममयी चेतना की प्रदायिनी, कल्याणदायिनी भारत माता को शत शत जो है नमन करके लेखक लिखते हैं। लेखक के अनुसार कश्मीर भारत माता का हृदय स्थल है। कश्मीर जो है हमारे देश का हृदय के समान है। हृदय स्थान यानी स्थल यानी स्थान है, हृदय है हमारे देश का। और रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण, वह प्रकृति सौंदर्य से भरपूर पड़ी है। कश्मीर जो है सौंदर्य से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ प्रियदर्शिनी अशोक की महिमा मंडित है, क्योंकि कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। भाष्यकार पतंजलि और सरित सागर के रचनाकार सोमदेव की जन्मभूमि भी हमारा ही देश है, यहीं की भूमि है। वो भारत महान देश है। भारत माता की प्रकृति सौंदर्य व उपादानों का सूक्ष्म चित्रण इस निबंध के माध्यम से जो है निबंधकार ने किया है। मनुष्य और पशु की आवश्यकता में समानता, यानी यहाँ के पशु भी उतने ही आवश्यक, इस धरती के उतने ही जो है लाभदायक, उतने ही आवश्यक है करके वसुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं।
यहाँ पर बताते हैं कि वासुदेव शरण जी ने स्पष्ट किया है कि धरती पर जितनी आवश्यकता मनुष्य की है उतनी ही पशु संपत्ति की भी है करके लिखते हैं। यहाँ भारत भूमि गौ माता की भूमि है। भारत भूमि जो है गौ माता की भूमि है। यहाँ गौ को माता का स्थान दिया हुआ है। यहाँ पर माता के दूध और घी से ही हम बलवान, हष्ट पुष्ट और सुंदर बनते हैं करके लिखते हैं। गाय के दूध से, उसके घी से हष्ट पुष्ट और सुंदर मनुष्य बनता है करके बताते हैं। और यहाँ पर इसीलिए गौ का स्थान माता के समतुल्य किया है। इनका पतन अर्थात हमारा पतन है करके लिखते हैं। इनका अंत हमारा अंत है करके लिख रहे हैं। पशु मनुष्य के लिए अनिवार्य और आवश्यक है। इसके बिना किसी कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। कृषि से लेकर यातायात व यहाँ तक कि ऊनी वस्तुओं, ऊनी वस्त्रों के लिए भी, यानी उलन के जो भी कपड़े होते हैं उनके लिए यहाँ के पशु जो है बहुत ही आवश्यक है। यहाँ के पशुओं से उनके जो उनका एक स्किन होता है वो उससे भी इंसान लाभ उठाता है करके यहाँ पर बताते हैं। विभिन्न प्रकार के मिष्टान गौ माता के दूध से ही निर्मित होते हैं। गाय के दूध से विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ भी बनती हैं करके यहाँ पर बता रहे हैं। हाँ, विभिन्न प्रकार के जो है इसके दूध से मिठाई बनती है। ऐसे पशुओं के जो है उनके जो बालों से, उनके जो स्किन से बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं। यहाँ के प्राणी भी मनुष्य के लिए उतने ही आवश्यक हैं। यहाँ की प्रकृति भी उतनी ही सुंदर है। यहाँ की औषधियाँ जो है, जड़ी बूटियाँ जो है, ये सब भी उतनी ही आवश्यक है। ऐसी जड़ी बूटियाँ इंसान के हर एक रोग को दूर करके जो है आरोग्य प्रदान करती है, स्वस्थता उनको प्रदान करती है। ऐसे वन भी हमारे देश के। यहाँ की नदियाँ, सुंदर नदियाँ, पहाड़, पौधे, यहाँ के जो है, यहाँ के मैदान, यहाँ का कण कण उतना ही सुंदर है करके जो है बता रहे हैं। और आगे बताते हैं, पशुओं की हड्डी व चमड़े भी हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि इन सब से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि प्रकृति में मनुष्य के साथ साथ पशु भी उतने ही आवश्यक है। यहाँ के मनुष्य जितने पराक्रमी, ज्ञानी जो है, शूर और वीर, समझदार, ओजस्वी हैं, उतने ही जो है लाभदायक यहाँ के जानवर भी हैं। यहाँ के पशु भी उतने ही आवश्यक हैं। फिर देखिए यहाँ पर लेखक ने सरल, सहज और सुबोध शब्दावली का सहारा लेकर सफल अन्वेषण की मोती भारत संस्कृति चेतना से जुड़े अनेक तथ्यों को इस निबंध में जो है उद्घाटित किया है। राष्ट्रीय चेतना विकसित करने एवं देश प्रेम के भाव को जगाने के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव से आधुनिक पीढ़ी को साक्षात्कार कराने हेतु इस एक निबंध को चुना गया। यह निबंध जो है अत्यंत सफल और उद्देश्य पूर्ण है। इस निबंध के निष्कर्ष की बात करूं तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी यहाँ सांस्कृतिक नेता है। उन्होंने इस निबंध में भारत की सांस्कृतिक विरासत को उद्घाटित किया है और सुजलाम सुफलाम भारत भूमि की अद्भुत एवं प्रभावशाली झांकी उन्होंने इस एक निबंध में प्रस्तुत की है। भारत भूमि की नदियां, पर्वत, महापुरुष, जो महापुरुष हैं, इन्हीं उनके गौरव का गाथा के साथ जो है प्रस्तुत किया है। भारत के महाविद्यालयों, महान गायकों, वीर पुरुषों, उनके पराक्रम व क्रांतिकारी दृश्यों का वर्णन भी यहाँ पर इन्होंने किया है। इस निबंध के माध्यम से
यहाँ की कला, साहित्य, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, स्थापत्य की सरसता, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक स्थितियों का भव्य चित्रण जो है इस निबंध में इन्होंने किया है। उपर्युक्त चित्रण माध्यम से स्पष्ट है कि इस निबंध में वासुदेव शरण जी ने भारत की सांस्कृतिक वैभव को गौरवमय ढंग से चित्रित कर भारत की समृद्धि का वर्णन इन्होंने किया है। वर्णन करने का भरसक प्रयास इन्होंने किया है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने मातृभूमि नामक निबंध में पशु व मनुष्य का चित्रण करने के साथ ही भारत की प्राकृतिक सांस्कृतिक वैभव का वर्णन भी इन्होंने यहाँ पर किया है। यहाँ की वनस्पतियों के बारे में, यहाँ के औषधियों के बारे में, यहाँ की जड़ी बूटियों के बारे में, यहाँ के वनों के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से वर्णन जो है किया है। कश्मीर की जो है मनमोहक दृश्य का वर्णन कर उसे भारत का हृदय कहा है। कश्मीर की जो है सभ्यता का वर्णन यहाँ पर इन्होंने किया है। इस तरह भारत पूर्ण रूप में वैभवशाली व गौरवशाली है। यहाँ मनुष्य व पशु में आत्मीयता और लगाव है। यह विविधताओं का देश होकर भी जो है एकता का परिचयक है, एकता के सूत्र में बंधा रहता है, एकता के सूत्र में जुड़ा रहता है। तो भारत माता की जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, यहाँ के पशु, यहाँ के राजाओं, कवियों, संतों और जो यहाँ के प्रांतों का बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने वर्णन करके हमारे देश का गुणगान इन्होंने किया है। कितनी पवित्र यहाँ की भूमि है, इसको इन्होंने बताने का भरसक प्रयास किया है। तो आपका निबंध इतना ही था। धन्यवाद।